जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चैम्प डिफेंस एकेडमी में। मेरा नाम है अमन और आज हमने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम देखेंगे जितने भी बुक के चैप्टर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें आज हमने लिया है सेट को। इसमें सेट, रिलेशन और फंक्शन तीनों का एक साथ मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके बाद तीनों के एक साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन आज मैंने सिर्फ और सिर्फ सेट को लिया है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप चैनल के लिंक और पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं। आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और हमारा पहला क्या है, हमारा है कि सेट। तो सेट क्या होता है? सेट की डेफिनेशन होती है कि अ वेल वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स। देखो क्या होता है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि एक ऐसा कलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जैसे मैं आपको बोलूं कि आप अपने फेवरेट एक्टर का नाम बताओ, तो कोई बताएगा सलमान खान, कोई बताएगा शाहरुख खान, कोई बताएगा ऋतिक रोशन। तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं होगा ना। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा ऋतिक रोशन, तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं हुआ ना, सबका आंसर अलग अलग आया। वेल डिफाइंड उसे बोलते हैं जिसमें सभी का आंसर एक आए। जैसे मैं बोलूँ कि अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो सभी यही बोलेंगे ना कि वॉवेल्स 5 होते हैं, वो भी ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें सभी का आंसर सेम आएगा कि भाई वॉवेल 5 होते हैं और ए, ई, आई, ओ, यू होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सेट क्या होता है। सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन कैसा? वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये पहला था सेट्स। इसकी मैंने ये पूरी डेफिनेशन और विद एक्सप्लेनेशन मैंने इसी पीडीएफ में ऐड कर दी है, वो आपको बाद में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब हमने ये तो पता कर लिया कि सेट होता क्या है। अब हमें ये पता करना है कि हम आखिर होता सेट है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो, इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहली तो होती है लिस्टिंग मेथड और दूसरी होती है सेट बिल्डर मेथड। देखो लिस्टिंग मेथड में क्या होता है? लिस्टिंग मेथड में होता है, देखो जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको कि जैसे मैंने बोल दिया कि 1 से लेकर 5 तक की सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। देखो कैसे, 1, 2, 3, 4, 5। ये तो हो गया लिस्टिंग मेथड। जब हम किसी भी सेट को अगर इस तरह ब्रैकेट में अगर डायरेक्ट बंद कर दें तो ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है लिस्टिंग मेथड, ठीक है। अगर अगर मैंने बोल दिया 1 से लेकर 5 तक की सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, देखो कैसे मैंने बोला, वन वन से लेकर, देखो मैंने बोला कि एक्स सच डैट एक्स, ठीक है। और ये क्या है? एक्स सच डैट एक्स, और एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर या तो इसको नेचुरल नंबर डायरेक्ट लिख दो, या लिखने से बेहतर है कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स सच डैट एक्स, और एक्स बराबर ये एन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं कि x जो है वो <5 है। तो ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। ये होता है लिस्टिंग मेथड होता है पहला वाला, और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि 1 से 5 तक की संख्याओं का नेचुरल नंबर्स का समूह, और दूसरा इसको लिखते हैं एक्स सच डेट। ये जो दो बिंदु दिख रहे हैं आपको, ये सच डेट का निशान है। या तो फिर इस तरह करते हैं, या फिर एक सीधी रेखा खींच देते हैं, ये जैसे एक्स सच डेट एक्स, इसको भी एक्स सच डेट एक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप कि दोनों समझ में आ गए होंगे, लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर मेथड। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बेसिक सा है, तो इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और ये दोनों का मैंने एक्सप्लेनेशन लगा दिया है साथ में। अब देखिए क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट। अब सेट हैं हमारे पास, तो उसमें टाइप्स भी होते हैं अलग अलग। तो उन टाइप्स को देखते हैं। तो पहला हमारे पास है इम्पटी सेट। अब इम्पटी सेट क्या होता है? देखो, इम्पटी सेट वो होते हैं जिसमें हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। मतलब कि जैसे देखो, मैंने बोल दिया ना इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या होता है कि इसके अंदर हमको कोई भी सेट नहीं मिलता, ये ब्लैंक होता है। कैसे? जैसे मैंने बोल दिया कि एक्स सच डैट एक्स, और जो एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और वो भी ले लेते हैं 5 से बड़ा, ठीक है, और 6 से छोटा।
एक्स सच दैट एक्स, और ये जो है जो एक्स है वो 5 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। ठीक है, 5 से बड़ा और 6 से छोटा, तो देखो कुछ भी आप कहेंगे तो इसमें तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, लेकिन ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। देखो एक्स सच डेट एक्स, एक्स ऐसा होना चाहिए, एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करे और 5 से बड़ा हो लेकिन 6 से छोटा हो। तो इसमें देखो नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, 5 से बड़े भी होंगे, 5 से बड़े 5.1 5.2 5.3, और ऐसे तो इनफाइनाइट होंगे जो कि 5 से बड़े और 6 से छोटे होंगे नंबर। लेकिन क्या बोल रहा है वहाँ पे, नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो इसलिए ये कुछ नहीं आएगा इसमें, इम्पटी सेट आ जाएगा। इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं, या तो इसको आप ऐसे डिनोट कर दो, या फिर इसको ऐसे डिनोट कर दो 0 से, या फिर इसको 5 से डिनोट कर दो। कभी भी आप ये मत करना कि मैं सेट के अंदर कभी भी अगर आपने 5 लिख दिया ना, और अगर सेट के ही अंदर आपने 0 लिख दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका एम्प्टी सेट नहीं होता। ये एयरफोर्स में बहुत पूछता है कि इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है, और आपको ये दोनों ऑप्शन भी मिलेंगे। तो इसको ये तरीका गलत है, ये राइट तरीका है। या तो आप सीधा इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है, या तो इसको सीधा ब्लैंक छोड़ दीजिए, या फिर 0 लिख दीजिए, या ओनली केवल 5 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये तरीका आपका सही है, ना कि ये तो आपका सिंगलटन सेट में आ जाता है, एकल समुच्चय में आ जाता है, ठीक है। अगर ये करेंगे तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये आपका तरीका सही है, ठीक है। तो ये मैंने आपका लगा दिया है यहाँ पर पीडीएफ, ये यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं सिंगलटन सेट की ओर। जैसे मैं बोल रहा था, सिंगलटन सेट जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, सिंगलटन मतलब कि एक, जिसमें एक ही अवयव हो, ठीक है। सॉरी, अगर एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही अवयव हो, जैसे मैंने बोल दिया कि सेट के अंदर अगर 2 रखना है, ठीक है, ये एक ही अवयव हो गया 2, या फिर अगर हम मान लो 3 लिख दो, ठीक है, या फिर कुछ भी लिख दो आप, या फिर 0 लिख दो, तो ये हो गया सिंगलटन सेट, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सेट कभी भी होता है ना, तो जब सेट को हम डिनोट करते हैं तो उसमें कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ए हमने डिनोट किया, ए लिया तो हम कैपिटल लेंगे, ना कि स्मॉल, और उसके बाद जो भी हमको लिखना हो 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी, ठीक है। तो ये जो होता है वो बोल्ड या फिर कैपिटल, बोल्ड मतलब बड़ा, या कैपिटल बड़ा ही वाला लेते हैं, या फिर ऐसे बी लिया तो बी लिया, ठीक है, ऐसा ही लिखते हैं। तो ये सेट का था, मैं पीछे छूट गया था इसलिए मैंने बता दिया। अगर हाँ, तो सिंगलटन सेट में था, सिंगलटन सेट वो सेट होते हैं जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है, फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनमें एक फाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, फाइनाइट नंबर मतलब कि जिनको हम, एक कन्फर्म नंबर होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि क्या बताया था कि वॉवल, हाँ, कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवल होते हैं, तो आपने कहा था 5, तो हमने क्या लिखा था, ए ई आई ओ यू, तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें 5 होते हैं और ये फाइनाइट हैं, इनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या बोला है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि हमारे पास बहुत ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो, मतलब कि अनंत एलिमेंट हो जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि एक्स सच डेट एक्स, और x क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप गिनते ही चले जाओगे, तो ये इनफाइनाइट सेट के अंदर आता है, ठीक है। ये क्या आता है, ये इनफाइनाइट सेट के अंदर आता है। तो आई होप कि आप दोनों समझ गए होंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट में क्या है कि हम ऐसे एलिमेंट लेते हैं जो कि गिन सकते हैं हम, हमारे पास एक पर्टिकुलर एक नंबरिंग होती है उसकी, कि हाँ इतने ही सेट होते हैं, 1 है 10 है 15 है 20 है। लेकिन इनफाइनाइट सेट में हमारे पास कोई नंबरिंग नहीं होती, उसकी कोई हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती कि इसमें कितने एलिमेंट होने वाले हैं हमारे पास। अब जैसे मैंने आपको बताया, एक्स एस डेट एक्स बिलोंग टू एन मतलब कि नेचुरल नंबर, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं तक भी जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और ये मैंने आपको लगा दिया है। इसमें क्या बोल रहा है, अ सेट ऑफ पॉइंट लाइन इन अ प्लेन। अगर एक प्लेन है, उस पर एक लाइन है, इसमें आपको पॉइंट्स बताने कि ये कितने बिंदुओं से मिलकर बना है, तो आप गिन सकते हो, कभी नहीं गिन सकते हो, इसलिए क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अब सबसेट और सुपरसेट क्या होता है, देखो मैं आपको इसको एग्जांपल से बताता हूँ। देखो सबसेट क्या होता है, पहली बात तो सबसेट मैं मान लेता हूँ, एक सेट हमारे पास क्या है, ए है, जिसमें मेरे पास हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एलिमेंट हो गए। एक है बी हमारे पास सेट, जिसमें हमारे पास है 2 है 4 है 5 है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो बी वाला है ना, वो ए का सबसेट है, जो बी वाला सेट है वो ए का सबसेट है। ऐसा क्यों हमने बोला, देखो
ये क्या है, ये हमारा सबसेट है, सबसेट है। देखो मैंने इसलिए क्यों बोला, देखो कभी भी क्या होता है कि अगर हमारे पास दो दो सेट हैं, अगर हमारे पास दो सेट हैं, अगर उनमें से, अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक तो ए हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया, हमारे पास ये दो सेट हैं, इनमें से अगर कभी भी जो दूसरा वाला सेट होगा या कोई भी हो, देखो जैसे दूसरा ये वाला सेट है, इसके सारी एलिमेंट ए के एलिमेंट से मिल रहे हैं, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट से मिल रहे हैं, ठीक है, जो बी में सेट हैं, जो बी में एलिमेंट हैं 2 4 5, 2 4 5, जो बी के सारे एलिमेंट अगर ए के एलिमेंट से मिल रहे हैं, तो जो बी होगा उसे हम सबसेट बोलेंगे। और सुपरसेट क्या होगा, इस बी वाले के लिए जो ए वाला है ना वो सुपरसेट है। देखो सुपरसेट हमेशा बड़ा होता है और सबसेट हमेशा छोटा होता है, ठीक है। सुपरसेट क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, और सबसेट होता है जो छोटा होता है। या सुपरसेट या सबसेट क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, यानी कि इसमें ये एलिमेंट ये सारे के सारे भी आ सकते हैं बी वाले में, अगर हम चाहें तो ये भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एलिमेंट भी हम ले सकते हैं। तो देखो हमने क्या बोला कि सबसेट वो होता है जिसमें किसी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट या उससे कम एलिमेंट उसमें निहित हो, मतलब कि उसके अंदर हो, सबसेट वो होता है। और सुपरसेट क्या होता है, जो सेट है जो दूसरा वाला सेट है उसके लिए जो ए वो पहला वाला सेट है वो सुपर सेट होगा। जैसे इस बी के लिए ये ए वाला सुपर सेट होगा। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। देखो हमने क्या बताया, बी जो था वो सबसेट था ना, तो बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब देखो ये सबसेट का निशान होता है, और ये इसको इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखो ये सबसेट भी हो सकता है या फिर इसके सारे एलिमेंट इसमें हो सकते हैं, मतलब बी में ए के सारे एलिमेंट हो सकते हैं। अब देखो इस वाले जो चिन्ह होता है इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। देखो मैं कन्फ्यूज़न हटाने की, जो छोटा होगा उसकी तरफ मुंह बंद होगा, और जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला होगा। ये आप देख रहे हो ना सबसेट का निशान, ठीक है, तो इसमें ये मुंह खुला होगा, ठीक है, तो हमेशा जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला होगा, ठीक है, इस तरह आपको लगाना है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और हमारा नेक्स्ट, ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये भी सबसेट की तरह ही होता है। देखो जैसे मैंने लिया था, एक सेकंड मैं ले लेता हूँ फिर से, 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें मैं बी वाले में ले लेता हूँ 2 या 3, ठीक है। ये भी सबसेट की ही तरह होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि सबसेट में था कि जो एक सेट था उस और दूसरा सेट, जैसे ए था, ए के जो बी और दूसरा था बी, तो ए के सारे एलिमेंट बी में या उससे कम एलिमेंट भी हो सकते थे बी में, तो वो सबसेट होता बी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो बी वाला एलिमेंट है ना, जो बी वाला सेट है उसके और जो ए वाला है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं हो सकते। क्या है, सबसेट में तो हो सकते थे लेकिन प्रॉपर सबसेट में सारे एलिमेंट नहीं हो सकते। ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं हो सकते हैं, इसमें एक कम एलिमेंट होगा, ठीक है, एक कम हो, दो कम हो, लेकिन इसमें सारे के सारे एलिमेंट प्रॉपर सबसेट में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे इसको कैसे डिनोट करते हैं, देखो इसमें डिनोट करते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सॉरी मैंने गलत कर दिया, सॉरी, एक सेकंड, हाँ मैंने गलत कर दिया। इसको कैसे डिनोट करते हैं, जो छोटा है, ठीक है, वो हाँ ए नहीं, हाँ बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसमें इक्वल्स टू वाला चिन्ह नहीं लगाते हैं, जो ऐसे वाला लगाते थे ना निशान, वो हम नहीं लगाते हैं, इसमें केवल ये लेते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में अंतर क्या है, ठीक है। तो सबसेट में क्या है कि उसके ए के सारे एलिमेंट बी में हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं होंगे, सारे के सारे एलिमेंट बी में नहीं होंगे, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्या बोला है, प्रॉपर सबसेट, ये एक्सप्लेनेशन है इसका, आप देख लेंगे। नेक्स्ट बोला है पावर सेट और सबसेट दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, पावर सेट और सबसेट दोनों सेम ही होते हैं। देखो मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। देखो ए क्या है, यहाँ पर ए है, सेट है, उसका पावर सेट क्या है, ये इसका पावर सेट है। पावर सेट बोलो या सबसेट बोलो, सारे के सारे सेम ही होते हैं, देखो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कभी भी मैंने अगर मान लो ये ले लिया ए इक्वल्स टू ले लिया 1 2, ठीक है, 1 2 लिया, अगर हमको इसके सबसेट बनाने होंगे ना, तो देखो कैसे बनाते हैं। इसका पहला तो हो गया 5, दूसरा सबसेट यही ले लो 1 2 हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया ये, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा
इसका सिंगल वाला 1, ठीक है, ये हो गया 1, और चौथा वाला हो जाएगा ये, इसको लिख दो 2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट आपको मिले, अगर ये 2 एलिमेंट लिए तो इसके कितने सबसेट बने, 1 2 3 4, इसमें चार 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 एलिमेंट बने, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर मैंने ले लिया a इक्वस टू 1 2 3, ठीक है। अब इसका कैसे बनेगा, अब इसका बनेगा, एक सेकेंड, हाँ, अब इसका सबसेट देखो कैसे बनता है। पहला तो हम हमेशा फाइव लेंगे, सबसेट की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर सबसेट में नहीं। प्रॉपर सबसेट में एक एलिमेंट कम होता है, ठीक है। पहला तो हो गया 5, दूसरा हो गया 1, ठीक है, तीसरा हो गया 2, चौथा हो गया 3। अब देखो 1,2 होगा एक, 1,2, ठीक है। नेक्स्ट होगा 2,3, ठीक है, और नेक्स्ट होगा 3,1, और जो अगला बनेगा ना 1 2 3 सेम हो जाएगा, 1 2 3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो आप बोलोगे कि देखो इसमें तो हमारे पास आए थे 4 एलिमेंट, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ इसमें आए 8 एलिमेंट आए, इसमें 8 एलिमेंट आए। तो आप बोलोगे कोई इससे फॉर्मूला बन सकता है, हाँ देखो इसमें बन सकता है 2 की पावर n का फॉर्मूला। अब 2 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट है। यहाँ पर 2 एलिमेंट थे, अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 2, अगर यहाँ पर 2 एलिमेंट रखेंगे तो हमारे पास 4 आ गया, तो यानी कि सबसेट 4 आ गए। अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, अगर 2 की पावर 3 रखते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 8 आता है। मतलब कि यहाँ पर ये सही है सबसेट निकालने का। तो ये देखो सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर 2 की पावर n रखोगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ सबसेट आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ सबसेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर और दूसरा होता है 2 की पावर n-1, ये सॉरी n 2 की पावर n-1, ये होता है प्रॉपर सबसेट के लिए। क्या होता है, प्रॉपर सबसेट के लिए होता है ये। तो आई होप आपको दोनों समझ में आएंगे। 2 की पावर n रखेंगे तो नंबर ऑफ़ सबसेट आएगा, और इसमें आएगा नंबर ऑफ़ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ़ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो आई होप दोनों आपको समझ में आ गया होगा, सबसेट समझ में आ गया होगा, सुपर सेट समझ में आ गया होगा, और प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अब इसमें हम पढ़ेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला है यूनियन ऑफ सेट। देखो यूनियन ऑफ सेट में होता क्या है बेसिकली, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मैंने ले लिया 1 2 3 5 8, ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया b 4 8 9, और कुछ भी ले लो, 10 ले लो। अगर हमको यूनियन निकालना होता है ना, तो यूनियन में हम क्या करते हैं कि जो दोनों सेट हैं उनके सारे एलिमेंट को रख देते हैं, लेकिन किसी का भी रिपीटेशन अलाउ नहीं है। कैसे, अगर हम ए यूनियन, ये यूनियन का निशान होता है, ठीक है, ए यूनियन, देखो मैं सही से बना दूँ, ए यूनियन बी अगर हम निकालें ना, तो इसमें सारे एलिमेंट रख देते हैं। जैसे पहले ए के रखो, 1 रख दिया हमने, 2 रख दिया, 3 रख दिया। अब 3 के बाद इसमें यहाँ पर 4 है, ये 4 उठाकर भी रख दिया। उसके बाद ये 5 हमने 5 भी रख दिया, ठीक है, 5 रख दिया। और उसके बाद 8 रख दिया, ठीक है, फिर 9 रख दिया, और फिर 10 रख दिया। हमने सारे एलिमेंट रख दिए, और कोई भी एलिमेंट छोड़ना नहीं है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया, 8 रख दिया, 9 रख दिया, और 10 रख दिया। तो इसमें हमारा कोई भी एलिमेंट छूटा भी नहीं, और कोई भी एलिमेंट रिपीट भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ईजिली आप लोग निकालेंगे ए यूनियन बी। अब चलते हैं, ये देखें, ये वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम में क्या होता है, देखो ऐसे एक ये है, इसमें एक वेन डायग्राम में ये ए ले लिया हमने, मान लिया ये ए एलिमेंट था और ये बी था, ठीक है, ये बी वाला था। तो अगर हमको यूनियन निकालना होगा तो हमें सारे पार्ट लेने पड़ेंगे ना। तो इसमें सारों को हम क्या कर देते हैं, इसमें सारों पे कलर कर देते हैं, मतलब कि छायांकित कर देते हैं। अब इसकी इंग्लिश निकाल देना आप। तो ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन बेसिकली होता है कॉमन पार्ट, जो ए और बी में कॉमन हो। देखो कैसे, हमने ए लिया, क्या लिया, ए 1 3 5 8 10 मान लो ले लिया, ठीक है। और बी हमने क्या लिया, बी हमने ले लिया 4 5 8 11, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब अगर हमको इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो जो ए में और बी में जो दोनों में कॉमन होंगे एलिमेंट, उनको लिख देंगे। कैसे, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे वो रख देंगे एलिमेंट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में पहले तो 5 कॉमन है और दूसरा 8 कॉमन है।
बस हमारा हो गया काम। इसमें से इंटरसेक्शन पार्ट निकालना, अगर इंटरसेक्शन पार्ट निकालना है तो हमको क्या करना होगा, 5,8 रख देना है, जो कि सॉरी 5,8 क्योंकि जो सारे जितने भी कभी भी एलिमेंट दे, दो अगर दो सेट हैं 3 सेट हैं, अगर उनमें से इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोले तो आपको कॉमन पार्ट उठाकर रख देना, कॉमन एलिमेंट उठाकर रख देना, हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। देखो ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, अगर वैन डायग्राम देखेंगे आप तो ये अगर हमने मान लिया ये हमारा एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, अगर इनका कॉमन पार्ट देखेंगे तो हमारे पास यही तो मिलेगा, ये कॉमन पार्ट है, तो हमारा ये क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये कॉमन पार्ट हमारा इंटरसेक्शन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट है, ठीक है, दो सेट हैं, ठीक है, अब मैं इसको वैन डायग्राम से बता दूँ। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। अगर इसमें से बोले अगर हम इसका डिसजॉइंट सेट निकालें ना, तो इसका डिसजॉइंट सेट पता क्या आता है, फाई आता है, मतलब कि जीरो आता है, इसमें कुछ नहीं होता है। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, वो क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है। इसको कैसे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होना चाहिए हमारे पास, फाई होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। देखो या कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको दूसरी तरह से बताता हूँ। देखो अगर मैंने मान लिया कि एक सेट है जिसमें हमारे पास है 2 4 6 8, है ना, ये एलिमेंट है, और दूसरा हमारे पास सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 3 5 7, ठीक है। अगर इनमें से ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे ना, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो ये क्या आएगा, ये हमारे पास फाई ही आएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है, ठीक है। असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, इसमें फाई आता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, डिफरेंसेस ऑफ सेट। अब इसमें डिफरेंसेस में क्या होता है, डिफरेंसेस में होता है जैसे हमारे पास एक सेट है, मैंने मान लिया कि 1 2 3 4 5 एंड 9, ठीक है। और बी हमारे पास क्या है, हमारे पास है बी 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और क्या हो गया हमारे पास 10 हो गया, ठीक है। तो हमको अगर a माइनस बी निकालना हो, a माइनस बी निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस में करते हैं हम कि अगर कभी भी a माइनस बी बोल दे तो ए के वो वाले एलिमेंट रखते हैं जो कि बी में नहीं है, ठीक है। बी के सारे एलिमेंट तो हटा देंगे और ए के वो वाले एलिमेंट रखते हैं जो कॉमन नहीं है। कॉमन वाले एलिमेंट हटा करके सारे एलिमेंट ए वाले केवल रख देना है। कॉमन वाले एलिमेंट हटा दो, कॉमन वाले, और बी के एलिमेंट हटा के हमको ए वाले एलिमेंट रख देना है। जैसे अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, 3 है कॉमन हमारा, 4 कॉमन है, ठीक है। 3 और 4 को हटा के सारे एलिमेंट रख देना है, और बी के तो एलिमेंट हटा ही देने हैं हमें, बी के तो एलिमेंट से कोई मतलब ही नहीं रहना है। अगर ए माइनस बी निकालना है, अगर बी माइनस ए निकाल लेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो देखो इसमें क्या क्या रख देंगे, हम रख देंगे 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 5 रख देंगे, 9 रख देंगे। तो ये आ गया हमारा ए माइनस बी। अगर हमसे बोले बी माइनस ए निकालने के लिए, बी माइनस ए निकालने के लिए अगर बोले, तो हम क्या करेंगे, बी के वो एलिमेंट रखेंगे जो ए के साथ कॉमन नहीं है, जो मतलब ए के तो एलिमेंट हटा देंगे, और जो कॉमन होंगे ए और बी में कॉमन होंगे वो एलिमेंट भी हटा देंगे। देखो जैसे इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो हमारे पास बचा क्या, 6 कॉमन बचा, 6 बचा और 10 बचा। तो बी माइनस ए 6 माइनस 10 आ जाएगा, और ए माइनस बी 1 2 5 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये वही डिफरेंस दे रखा है, आप इसको एक्सप्लेनेशन आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है कि कोई भी अगर हमारा सेट दिया है उसको यूनिवर्सल से माइनस कर दो, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट बच जाता है। जैसे इसको ए डैश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए डैश बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यूनियन दे रखा है एक 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक दे रखा है, ठीक है। अगर और हमारे पास ए क्या दे रखा है, हमारे पास ए दे रखा है, एक सेकेंड, हाँ, हमारे पास ए दे रखा है 1 3 5 7 और 9 दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास ए दे रखा है। बी हमारे पास दे रखा है 2 4 6 8 और ये 10 दे रखा है, ठीक है। अगर हम ए डैश निकालते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालते हैं, अगर ए डैश निकालते हैं ना, तो यू माइनस ए करेंगे, ठीक है। अगर यू माइनस ए करेंगे,
आपको कॉम्प्लीमेंट दे अगर निकालने के लिए कभी भी बोलेगा ना, तो आपको यू की वैल्यू दे रखा होगा, यूनिवर्सल की वैल्यू दे रखा होगा, यू इक्वल टू होता है यूनिवर्सल। तो इसमें क्या हमको करना है, यू माइनस ए करना है। तो अभी मैंने माइनस करना आपको डिफरेंस करना सिखाया है कि जो यू में से उन एलिमेंट को केवल रखेंगे यू माइनस ए में, जो यू में तो होंगे, जो ए और यू के कॉमन एलिमेंट को हटा करके सारे एलिमेंट रख देंगे। तो इसमें अब कॉमन एलिमेंट क्या था हमारे पास, 1 था, 3 होगा और 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो बाकी बचा क्या हमारे पास, 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा और 10 बचा। ये हमारे पास ए डैश की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, ये ए डैश की वैल्यू आ गई। अगर हमसे कभी भी पूछता है क्या, बी डैश इक्वस टू क्या होगा, यू माइनस बी होगा, यू माइनस बी होगा। अब हम बी डैश देखो क्या है, अब यू माइनस बी यानी कि यू के वो एलिमेंट जो बी और यू के एलिमेंट के कॉमन एलिमेंट को हटा करके सारे रख देंगे। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 4 6 8 10, 2 होगा, 4 होगा, 6 8 और 10 भी आगे होगा। तो इसमें बचा क्या, इसमें बचा 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा और 9 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। इसको बी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर, और हमारा क्या बोल रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है, अब देखो मैं बताता हूँ। देखो जैसे हमने ले लिया ए इक्वल टू, हमने लिया 1,2, ठीक है, 1 2 3 ले लो आप, 1,2,3, और बी इक्वल टू ले लिया हमने 4,6। ठीक है, ये दो हमारे पास सेट हो गए 4,6। अब अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब होता है क्रॉस निकालना। ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे ना कभी भी, तो देखो कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस बी हम निकालेंगे तो 1,4 लिखेंगे पहले, दूसरा क्या लिखेंगे 2,4, तीसरा क्या होगा 3,4 होगा। ठीक है, अब 3,4 अब फिर एक कैसे करा दो, 1,6 भी आएगा हमारे पास। ठीक है, 2,6 भी आएगा हमारे पास, 2,6 भी आएगा हमारे पास, और तीसरा क्या आएगा 3,6 भी आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होगा हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो देखो अगर क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो हर एक एलिमेंट का, जैसे ए है, हर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, मतलब कि उसको कॉमा में लिख दो एक साथ, वो हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें नंबर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में कभी पूछता है ना कि अगर हमारे पास दो सेट दे दिए हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब नंबर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने आएंगे वो बताओ। तो कभी भी पूछे ना, तो नंबर ऑफ सेट ए है ना, और इनटू नंबर ऑफ सेट बी। अगर नंबर ऑफ सेट ए और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सेट बी कर देना, हमारे पास सेट ए में कितने नंबर थे, देखो हमारे पास इसमें थे 3 थे एलिमेंट और इसमें 2 एलिमेंट थे। तो अगर हम 2 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास 6 ही तो आएगा। तो नंबर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालें, नंबर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एलिमेंट निकालें, तो जो अगर ए में जितने नंबर ऑफ वो एलिमेंट थे और बी में थे, उनका मल्टीप्लाई करने पर हमें नंबर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट मिलता है। मतलब कि इस क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो वो होंगे 6। 2:3 किया, 6 आ गया, और यहाँ पर गिन भी लो ना आप, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपको, ये आप देख लीजिएगा। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है बेसिकली, अगर अभी मैंने आपको बताया कि देखो मैंने क्या लिखा था, ये लिखा था 1,2,3, और बी मैंने क्या लिखा था 4,6 ना, 4,6 मैं उसी से बता रहा हूँ आपको। और हमने मल्टीप्लाई क्या किया था हमने मल्टीप्लाई किया था 1,4 पहला। ठीक है, दूसरा एलिमेंट था 1,6। ठीक है, 2,4 2,4 2,6 2,6, और तीसरा क्या होगा 3,4, नेक्स्ट 3,4 और 3,6। ठीक है, ऑर्डर पेयर में होता क्या है कि हम किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर को नहीं चेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर हमने ये 1,4 लिखा हुआ है ना, 1,4 लिखा हुआ है ना, तो हम इसको 4,1 नहीं लिख सकते हैं कभी भी। ये इज़ नॉट इक्वल टू 4,1 होगा। अगर ऐसा हुआ तो देखो, अगर आपको देखना है ना कि इसमें ए कितना है, ए यहाँ से अगर आपको सेट ऑफ ए निकालना है ना, इस वाले से ए क्रॉस बी से अगर सेट ऑफ ए निकालना है ना, तो आप आसानी से निकालोगे। ए में ये एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, यानी कि 1,2,3 होगा।
तो आप यहाँ से ए निकालोगे। अगर अगर आपने कभी अगर 1,4 को अगर यहाँ पर 4,1 लिखा होता, अगर 4,1 लिखा होता तब तो ए में आपका 4 आ जाता ना। इसलिए हम कभी भी ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। बस ऑर्डर पेयर में यही है कि कभी भी हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। देखो ए कॉमा बी इज़ नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है, वो मैंने आपको बता दिया है कि ए कॉमा बी कभी भी बी कॉमा ए के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑर्डर पेयर का मतलब यही होता है। तो आई होप कि आपको समझ में होगा ऑर्डर पेयर क्या होता है। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप लोगों के जानकारी के लिए मैंने बता दिया, इसको ले लिया। अब कुछ इसके डायरेक्ट वो हैं फॉर्मूले हैं या डायरेक्ट रिज़ल्ट आप बोल सकते हैं। तो आइडोपेटेंट लॉ क्या होता है, ए का अगर यूनियन ए से निकालोगे तो ए ही आएगा, और ए का इंटरसेक्शन अगर आप ए से निकालोगे तो ए ही आएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, आप केवल पढ़ लोगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हैं, और ये हैं कुछ रिज़ल्ट, आगे भी मैंने पीडीएफ डाल रखी, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा वहाँ से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।